बहनों और भाइयों, जैसा कि आपकी लोकप्रिय सांसद मेनका जी कह रही थी, लगातार लंबा चुनाव होने के नाते जो उत्साह 55 दिनों से आपके मन में दिखाई दे रहा है और जो उत्साह आप दिखा रहे हैं, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन यह उत्साह सुल्तानपुर में तो होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार जो अयोध्या का समाप्त हुआ। बहनों और भाइयों, अब तक 5 चरणों का चुनाव हो गया है। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। छठे चरण में 25 मई को आपको चुनाव करना है। अब तक मुझे देश के कई राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जो जनता जनार्दन में उत्साह है, जो उमंग है, एक स्वर से गूंज रहा है। लोग एक ही नारा लगा रहे हैं और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वो चारों खाने चित हो जाती है। इसलिए हो जाती है, आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी पहले तो ये तय ही नहीं कर पाई थी कि यहां पे टिकट किसको दें। पहले एक को देती थी, फिर बदलती थी, फिर दूसरे को देती थी, फिर बदलती थी, फिर तीसरे को देती थी, फिर बदलती थी। और जब कोई नहीं वहां पे हो पाया तो गोरखपुर से ठुकराए गए व्यक्ति को यहां पे ला करके जबरदस्ती यहां पर उसको थोपने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पूरे देश की जो आवाज है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग देश से पूछते हैं कि 400 पार कैसे? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मिलकर 400 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है। तो जनता जनार्दन से एक ही आवाज निकलती है, उनसे जनता जनार्दन कहती है, क्या कहती है? चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगे तो मोदी ही और आएंगे भी मोदी ही। बहनों और भाइयों, वो कहते हैं कैसे? तो फिर पूरे देश से आवाज आती है जो राम को लाए हैं, और पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में पूरा चुनाव जाकर के समट गया है। बहनों और भाइयों, राम भक्त आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, इन सब के उत्थान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो रामद्रोही षड्यंत्रों में लगे हैं, लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र करना, कोई ना कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, समाज के लिए खिलाफ षड्यंत्र करना। पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, और अब जातियों को लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लड़ाएंगे, अपमानित करवाने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें तो विकसित भारत के लिए एकजुट होकर के कमल खिलाने का काम करना है। और इसी उद्देश्य से आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। पूरे देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ हम सबको जुड़ना है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ऐसा भारत आज दुनिया में जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करता है। अब वह समय नहीं
याद करिए, कांग्रेस के समय में सीमा से आतंकवादी घुसते थे, सरकार मौन रहती थी। जगह जगह विस्फोट होते थे, सरकार मौन रहती थी। अयोध्या में हमारे रामलला के पावन जन्मभूमि पर हमला होता है, सरकार तब भी मौन रहती थी। काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है तो तब भी सरकार मौन रहती थी। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त हुआ, लेकिन साथ साथ अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, रसातल से भी ढूंढ निकालेगा और फिर राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल देगा। आज तो आप विकास कार्य देख रहे होंगे, अच्छा सांसद चुना जाता है तो हाईवे दे देता है। सुल्तानपुर की कनेक्टिविटी तो इधर अयोध्या के लिए, इधर प्रयागराज के लिए, इधर लखनऊ के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। बहनों और भाइयों, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन, और अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। आपने मेनका जी के लिए ताली नहीं बजाई मेडिकल कॉलेज लाने के लिए। कोई सोचता था इस सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो बन गया ना। बहनों और भाइयों, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। रायबरेली में एम्स बन गया, और यही नहीं, अब तो हर घर नल योजना भी है और नल में जल भी है ना। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। आज 80 करोड़ लोग देश में फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा, फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त हो रही है। मोदी जी ने कहा है 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 1 करोड़ दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं और बुजुर्गों को हम लोग प्रदेश में 1,000 रुपए यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया, और यूपी में तो हमने किया है, होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बाकी बचे हुए गरीबों के भी मकान बनेंगे। इधर रामलला विराजमान हुए और उधर प्रदेश के सभी बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हो गया। जो बाकी बचे होंगे उनके घरों में भी खलबली मची होगी, वे भी अपने छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, बेटी भी और व्यापारी दोनों सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, मैं तो कहने के लिए आपके पास आया हूं एक बहुत जरूरी बात को लेकर के। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जब भी हुआ है अनर्थकारी हुआ है, देश के लिए खतरनाक है। आप देख रहे होंगे कितनी भगदड़ मच रही है रोज। आप सोचो, ये गुंडे अगर सत्ता में आते क्या करते, जो अपने नेता के लिए जाकर के क्या मारपीट करते हैं, कैसी वहां पे उनके मंचों पे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे किसी का मंच टूट रहा है, कोई मंच पे धराशायी हो जा रहा है,
कोई धक्का देके अपने नेता को नीचे गिरा दे रहा है और स्वयं भी मंच पर काबिज हो जा रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी का संस्कार हो गया है। और दूसरी ओर इनका मैनिफेस्टो भी देखो। एक खतरनाक बात, उन्होंने दो बातें बहुत खतरनाक कही हैं, यद्यपि पूरा खतरनाक बातों से ही उनका मैनिफेस्टो भरा पड़ा है, जिसके आधार पर कोई सरकार चलाती है कोई पार्टी। लेकिन एक बात, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर ये लोग सेंध लगाना चाहते हैं और आपके अधिकार को ये मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। क्या आप इसको देंगे? क्या आप इसकी स्वतंत्रता देंगे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान इन्होंने किया और आज भारत के संविधान के विरुद्ध आचरण करने की बात करते हैं। और दूसरा, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कैसे आप गरीबी हटाएंगे, ये दो लड़कों की जोड़ी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। उनको कुछ भी पता नहीं होता है, दोनों को घर में रटाना पड़ता है आज क्या बोलना है। क्योंकि एक तो 11 बजे सो के उठेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, फिर जल्दी जल्दी कार्यक्रम कहीं लग गए तो फिर उनको तैयार करके भेजना पड़ता है। और 50 साल और 60 साल के हो जाएंगे तब भी ये लड़के ही रहेंगे, जीवन भर उनको लड़का ही रहना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। उनसे पूछा गया क्या करेंगे गरीबी के लिए, कहा गरीबी हटाएंगे। कहा रे भाई, दादी ने भी तो यही नारा दिया था, नाती भी यही बोल रहा है। कहा नहीं, एक झटके में हटाएंगे। कहा कैसे? कहा सर्वे करवा देंगे संपत्ति का सर्वे। और फिर क्या करेंगे? कहा फिर विरासत टैक्स लगाएंगे। कहा विरासत टैक्स? कहा कहा कैसे? कहा अगर किसी के पूर्वज ने, आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर और फादर ने, आपकी मां ने कोई संपत्ति अर्जित की है, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, जेवर लिए होंगे, पैसा जमा किया होगा, एफडी की होगी, कोई अन्य पैसा कहीं लगाया होगा, उसमें से आधा पैसा, ये आधा प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, आधी ये विरासत टैक्स के नाम पर आपसे ले लेंगे। और फिर इसको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी घुसपैठियों को देने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या? अरे खून और पसीना आपके पूर्वजों का, और कब्जा करने के लिए आएंगे ये, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, मैं तो कहता हूं वे आपसे वोट मांगना चाहते हैं और फिर आप ही के ऊपर खतरा पैदा करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं भस्मासुर। भस्मासुर की आत्मा इनके अंदर भी घुस चुकी है। और वैसे भी जब ये लोग आते हैं सत्ता में, समाजवादी पार्टी का तो नारा ही होता है। क्या नारा होता है? समाज सपा का है एक ही नारा, खाली प्लॉट कब्जा करो वह है हमारा। यही तो बोलते थे ना, यही करते थे ना। और ये विरासत टैक्स उसी तर्ज पर ये लोग लागू करना चाहते हैं। क्या विरासत टैक्स देंगे? क्या ये भस्मासुरों को फिर से सत्ता सौंपेंगे? क्या सौंपने का काम करेंगे? क्या कतई ये गलती नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के विकास के दोषी हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अयोध्या कितने लोग गए हैं इधर 22 जनवरी के बाद? ओह, पूरा ही कादीपुर और पूरा ही सुल्तानपुर जा चुका है। यानी आपने वहां का दर्शन कर लिया रामलला का। अयोध्या में अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? सड़कें कितनी अच्छी हो गई, देखा ना? और आपने देखा होगा राम मंदिर भी बन गया, 4 लेन 6 लेन की सड़कें भी बन गई। और बनने के साथ साथ वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब तो सुल्तानपुर के लोग मुंबई और दुनिया के कहीं से भी आना चाहेंगे तो अयोध्या एयरपोर्ट में बैठो, आपके लिए तो आधा सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर एक सबसे नजदीक, आपके लिए सबसे नजदीक हो गया। और हमने एयरपोर्ट का नाम क्या रखा है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पे।
किसके नाम पे रखा है? अयोध्या में यात्री विश्रामालय जितने बनाए गए हैं उनका नामकरण किसके नाम पे है? निषाद राज के नाम पे। किसके नाम पे है? निषाद राज के नाम पे। और वहां श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन मिलता है उस भोजनालय का नामकरण किसके नाम पर है? माता सबरी के नाम पर। यह है सामाजिक न्याय, यह है सामाजिक न्याय। रामलला सबको लेकर के चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि को भी सम्मान देते हैं, निषाद राज को भी देते हैं, माता सबरी को भी देते हैं। और बजरंग बली तो ठहरे भगवान राम के भक्त, तो बजरंग बली कहां छूटने वाले हैं। और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करवाया था, जिन लोगों ने बूंद बूंद पानी के लिए आपको तरसाया था, और जिन लोगों ने गरीबों को भूखों मरने के लिए तड़पने के लिए छोड़ा था, उन लोगों को अपनी वोट की चोट से उनकी जमानत जब्त करवाने की आवश्यकता है। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। करेंगे? करेंगे? सभी लोग सुल्तानपुर तैयार है? करेंगे? यहां से कमल खिलाने का काम करेंगे। मेनका जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगी। जीत तो पक्की है, लेकिन जीत भी रिकॉर्ड में हो। करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? इसके लिए आपको दो काम करना होगा। करेंगे जो बात मैं बोलूंगा? सभी लोग करेंगे? पहला, कल और परसों 2 दिन आपको जनसंपर्क के लिए मिल रहा है। तो बहनों और भाइयों, इन 10 दिनों में हर एक जितने लोग यहां पे आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे 10-10 घर में जाकर के कमल खिलाने के लिए श्रीमती मेनका गांधी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए उन लोगों को तैयार करेंगे। कहना भी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, भारत की सुरक्षा और सबके सम्मान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को सम्मान देने के लिए हमें फिर से कमल खिलाना होगा। इसके लिए सहमत करेंगे लोगों को। और 25 मई को प्रातःकाल 6:30 बजे से लोगों को तैयार करके ठीक 7 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन 20 परिवारों से मतदान करवाने में योगदान देना। करेंगे? करेंगे? सुल्तानपुर तैयार करेगा? भारी बहुमत से कमल खिलाएंगे, मेनका जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री